स्वागत है आपका रियल टॉक जंक्शन के नए एपिसोड में। मैं हूं कुलदीप वर्मा और मैं हूं मुकेश सक्सेना। तो आज हम बहुत ही जो है गंभीर एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर फ्लड आई थी उसके बारे में, हम बाढ़ आई थी उसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए तो मुकेश जी, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि पंजाब में जो इस वक्त के हालात है, वैसे तो अभी मतलब लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो इस वक्त के हालात हैं वो क्या हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको लेके। जी कुलदीप जी, मैं जैसे सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है इस टाइम पंजाब की। एंड यहाँ पे कम से कम लाइक 1000 के अराउंड रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। एंड नॉर्मल बारिश से भी ये बहुत ज्यादा, मतलब इसको बहुत ज्यादा है। मतलब जो नॉर्मल बारिश होनी थी उससे 1000% इंक्रीज है ये। और आज तक ये इतना कभी हुई नहीं बारिश जितनी की यहाँ पे इस टाइम पे हुई है। तो और जैसे ये बारिशों के टाइम अभी भी स्टिल, जैसे अभी तो थोड़ा सा कह सकते हो कि जैसे मैंने लास्ट टाइम विजिट करा था और अभी लाइक संडे में जाके आया हूँ, तो वहां पे जैसे उनके घर वगैरह देखे सारे टूट गए हैं बहुत बुरी तरह से। पानी उनके मतलब घरों के अंदर, और लाइक जैसे उनकी घर की छतें वगैरह सारी टूट गई हैं। एंड बहुत सी चीजें ऐसी मैंने देखी जो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें देखी, और मैं मतलब शून्य हो गया ये चीजें देख के कि ये हुआ क्या है, कैसे ये इतना मतलब कुदरत ने ये चीज मतलब पंजाब के ऊपर ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी है। और लास्ट टाइम सुनने में भी आया था, आई थिंक कि 1988 में जैसे फ्लड आया था और उस टाइम पे ये थी, उसके बाद ये 2025 में मतलब ये सबसे ज्यादा आपदा आई है पंजाब के अंदर। तो अभी जो ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो कहाँ पे लगता है आपको, कि गांव में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है किसानों पे, या फिर शहरों में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है? तो क्या शहरों में तो सर ऐसा देखो कुछ भी नहीं है। शहरों में तो फिर भी बहुत बहुत रियर ही था कहीं ना कहीं पे कि ज्यादा पानी नहीं भरा, ज्यादा से 2 से 3 फुट पानी ही ज्यादा देखा गया था। बट अगर गाँव की बात करते हो तो कम से कम 1500 के करीब गाँव इफेक्ट हुए हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो डेरा बाबा नानक जो है वहां पे फिरोजपुर का, आई थिंक ये विलेज है, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसमें। तो ये चीजें मतलब थोड़ा सा दिल को दहला देती हैं कि लोग उस टाइम पे उन्होंने कैसे जजमेंट करी होगी कि एकदम से पानी आ गया होगा उनके घरों में। उनको तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि अपना सामान वगैरह वो उठा के एंड कि अपना छतों पे रख ले, या अपने वो जो उनके पशु वगैरह थे, गाय भैंसे वगैरह थी, वो उनको कुछ टाइम ही नहीं मिला। इतनी भैंसे रुड़ गई, पानी इतना ज्यादा था घरों की छतों में, जैसे पानी 10-10 फुट के कमरे होते हैं जैसे, तो वो 10-10 फुट के पानी ही मतलब कवर कर लिया। तो कहाँ ये गाय भैंसे बचाते, उन्होंने तो अपना बड़ा तो इससे मतलब जो आप बता रहे हो कि पानी काफी भर गया, तो खेती भी, फसल भी पूरी बर्बाद ही हो गई होगी। तो उसके लिए मतलब क्या कि कितनी फसल जो है वो बर्बाद हो गई होगी, क्या लगता है आपको? टोटली फसल खत्म ही थी, कोई भी 1% भी आप चांस नहीं बोल सकते कि आपकी वो फसल बची होगी, क्योंकि पानी ही इतना ज्यादा था। पानी कम से कम आप ले सकते हो कि गांव जितने भी थे वो सारे प्रॉपर डूब गए हैं। और जितने भी लाइक अभी तो इस टाइम पे चावल उन्होंने बीज रखे थे किसानों ने, टोटली मतलब कुछ बचा ही नहीं, सारा कुछ पानी के अंदर ही डूब गया उनका सारा कुछ A to Z। तो अब वहां पे इतनी इतनी रेत चढ़ गई हो गई, अब पानी थोड़ा थोड़ा ढल भी गया है नीचे, मतलब खत्म होना शुरू हो गया जैसे पानी। अब जैसे वहां पे ये लगता है कि बीमारियां वगैरह भी आने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भैंसे वगैरह मरी होंगी, गायें जो भी जानवर वगैरह है तो मरेंगे, डेफिनेटली बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो उनको इस टाइम पे उनको जैसे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवानी जरूरी है। एंड बाकी तो चलो जो उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए जितनी अगर लोग कर सकते हैं तो बेस्ट है।
बट ये है कि अभी उनको वैसे मेडिसिन की हेल्प होगी, और प्लस उनके पास मेडिकल टीम, डॉक्टर जैसे टीम होती है वो उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वहां पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर कंप्लीट दी जानी चाहिए, ताकि उनको कोई बीमारी वगैरह ना लग पाए, या कुछ ऐसे बच्चे वगैरह छोटे छोटे होंगे उनके घरों में भी, उनको ज्यादा ये इफेक्ट कर सकती हैं चीजें, क्योंकि बच्चों को ज्यादा बीमारी वगैरह लाइक कैप्चर पकड़ते हैं, तो ये दिक्कतें मतलब आ सकती हैं। तो ये चीज डेफिनेटली होनी चाहिए कि मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज पूरे गांवों में होनी चाहिए। हर टाइम एम्बुलेंसेस वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई सीरियस केस हो रहा है तो उनको कम से कम हॉस्पिटल्स वगैरह में लेके जाने के लिए हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाए, लाइक जैसे हम एम्बुलेंस वगैरह हो गई, या फिर अगर कोई किसी की पर्सनल गाड़ियां वगैरह भी होती है तो वो भी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए ये चीज। ठीक है, तो ये अभी जो मतलब वो हुआ है, जो भी मतलब बहुत ही आपने जैसा बताया है, ग्राउंड रियलिटी जो आपने बताई है, और जो भी आपने सिचुएशन बताई है, बहुत मतलब सोच के भी मुझे लग रहा है कि ये मतलब काफी बहुत ही बुरा हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो जैसे कि जैसे आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो है वो क्या हेल्प मिल रही है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनकी तरफ से क्या हेल्प मिल रही है अभी? अभी सर देखो, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत ही कुछ मतलब उन्होंने हेल्प वगैरह करी है। ज्यादा तो अभी उन्होंने अभी ये चेक करेंगे कि कितने घर वगैरह इफेक्ट हुए हैं, कितने गांव वगैरह इफेक्ट हुए हैं। तो जो जैसे मतलब भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी होता है ना, तो जैसे सुना है कि यहाँ एनडीआरएफ की टीमें वगैरह थी सर वहां पे, जैसे एनडीआरएफ की टीमें वगैरह होती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती हैं, तो ये वहां पे टीमें देखी गई थी। कुछ मतलब जैसे बीएसएफ होती है हमारी, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो भी वहां पे हेल्प कर रही थी इन मतलब किसानों को उनकी जान वगैरह बचानी। पहले तो बेसिकली हमें जान ही बचानी होती है अपनी, घर बार तो सर बाद में भी बन जाते हैं ना, बट फिलहाल ये है कि वो एनडीआरएफ की टीमें वगैरह बहुत हेल्प कर रही थी इस चीज में। बाकी आम लोग जो थे उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, जैसे बोट्स वगैरह की नीड नहीं थी, क्योंकि वो तो एनडीआरएफ टीमों के पास ही होती है। बट हमने जैसे लोगों ने जैसे वीडियोस वगैरह बना के भाई कि हमें क्या क्या चीजों की नीड है, तो मतलब एक तो ऐसा था कि करण औजला जो सिंगर है सर, उसने तो मतलब बहुत हेल्प करी है पंजाब की। इवन के उन्होंने बोट जो प्रोवाइड कर दी वो 27 आवर्स के अंदर अंदर बोट प्रोवाइड कर दी एक, ताकि लोगों को बचाव करने के लिए कम से कम लोग की हेल्प हो जाए, ताकि लोग फंसे ना रह जाए घरों में, और उनके वहां पे उनको खाना पीना पहुंचता हो जाए अगर वो घर से नहीं भी निकलना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये चीजें मतलब काउंट होती हैं। तो जैसे कि रिलीफ ऑपरेशंस की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक और एनजीओज का क्या रोल हो सकता है इसमें? मतलब क्या पब्लिक की तरफ से या एनजीओज की तरफ से या अदर जो स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, इधर राजस्थान की भी बॉर्डर लगती है, तो उसमें क्या हेल्प हो सकती है, क्या कर सकते हैं लोग? सर अभी तक जहां मैंने लास्ट टाइम देखा कि जैसे वीडियोस वगैरह भी देखी सोशल मीडिया पे, मैंने वहां पे देखा कि लोगों ने राशन वगैरह बहुत मतलब पहुंच कर दिया उनके पास। तो अभी कोई वहां पे नीड भी नहीं है ना, पानी की बोतल्स वगैरह पर हो गई हैं, बहुत सारा राशन इकट्ठा हो गया। आई थिंक साल 2-2 साल का राशन इकट्ठा हो गया होगा सभी के पास। तो अभी उनको जो मतलब लाइक अभी नीड है, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट तो देखो जो हेल्प करेगी वो तो कर ही रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक मतलब कुछ टीम बिठा दी है, कुछ मेंबर्स की टीम बिठा दी है, और मतलब वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आगे हेल्प करेंगे। बट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कल मोदी जी ने आना है, कल आई थिंक 9 तारीख है, तो उन्होंने ट्यूसडे को वहां पे विजिट करना है पंजाब में। वहां पे सारा जायजा लेंगे भी क्या है क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ आगे डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ लाइक कोई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह जैसे होती है, रिलीफ फंड वगैरह जो होगा वो मतलब वो अनाउंस कर सकते हैं कल। बाकी तो ये डिपेंड करेगा कि वो जैसे मोदी जी कल आएंगे तो वो क्या सिचुएशन देखेंगे और क्या उनका डिसीजन होगा, वो तो अभी उनके ऊपर ही डिपेंड है। अभी उनके सिर्फ डिसीजन का हम वेट करेंगे भी वो आई थिंक वो अच्छा ही करेंगे पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में बहुत सबसे बड़ी आपदा मुझे लग रहा है यहीं पे आई है।
और पानी बहुत ज्यादा आ गया था। इस वजह से डेफिनेटली हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, ताकि हम एक दोबारा से खुशहाल पंजाब अपना बना सके। बाकी एनजीओ वगैरह के जैसे बात करते हैं, तो एनजीओ में बहुत सारी एनजीओ ऐसे जिसमें आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो सेवा लग रही है, जो लोग सेवा कर रहे हैं, वो किसी अच्छे हाथों में जाए चीजें, है ना। तो वो एनजीओ ही कर सकती हैं। एनजीओ के उनको पता होता है कि कहाँ पे किस चीज की नीड है। उन्होंने एक प्रॉपर एक बना रखे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम है जो कि ये चीजें मैनेज करती है कि क्या पे कहाँ पे क्या कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमने तो देखो हमें लगता है कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं। कोई भी आ रहा है, कोई भी हमसे राशन वगैरह लेके जा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि ये चीजें सही हैं। अब जो चीजें हो गई पहले ठीक है, बट एनजीओ वगैरह जो है उनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। उनके मोबाइल नंबर वगैरह उन्होंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह में शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एक लुधियाना की बहुत अच्छी एनजीओ है, उनकी टीम का नाम है एक जरिया। तो वो अनमोल कवात्रा जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है सर। उन्होंने अपने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने अपने ये मतलब एक इंसानियत के नाते बहुत सारे अच्छे काम कर भी रहे हैं। और भी बहुत सारे एनजीओ हैं, बट मैंने इनको थोड़ा सा देखा करा, इनके वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके साथ टच में रहना चाहिए। क्योंकि ये जैसे नीडी पीपल वगैरह होते हैं, जैसे किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है तो वो नहीं अपना मेडिकल करवा पाते, ट्रीटमेंट वगैरह करवा पाते, तो ये डायरेक्ट डोनर्स वगैरह से डील करवाते हैं। इनका कोई अकाउंट नंबर वगैरह भी नहीं है। तो जैसे रिसेंटली अभी जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं या कुछ इस तरह की न्यूज़ भी आ रही है कि जो ये जैसे कुछ सिंगर्स हैं उन्होंने भी कुछ मतलब जो विलेजेस हैं उनको अडॉप्ट किया है, तो उनकी क्या मतलब कितनी सच्चाई है उन चीज़ों में, और क्या लगता है आपको क्या है? अभी जैसे हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिनमें जो है कि कुछ सिंगर्स हैं वो और कुछ जैसे बॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं, जैसे रणदीप हुड्डा की बात कर लेते हैं हम, तो वो जो है यहाँ पे आए हुए हैं पंजाब में, बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ विलेजेस को वो लिया है, अडॉप्ट किया है और उनको वो करेंगे। तो उसमें कितना क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये तो मतलब 100% इसमें सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी सेलिब्रिटीज वगैरह बहुत सारे आगे निकल के आए हैं। सबसे बड़ा नाम तो मैं करण औजला सर जी का लूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी फाइनेंशियल हेल्प कर दी है लोगों की। जैसे उनको मैंने जैसे आज ही वीडियोस में देख रहा था कि 50-50 हजार, 75-75 हजार, 1-1 लाख रुपया भी उन्होंने अपने लोगों के हाथ में पहुंचाया है, जिनके घर बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, ढह गए हैं, उनके पास अभी छत वगैरह भी नहीं है, तो 1-1 लाख रुपए उनको दिए हैं। और एक सिस्टर की मतलब उनकी शादी है 5 अक्टूबर को, तो करण औजला का जो बर्थडे भी है वो भी लाइक 2 अक्टूबर को है। तो उनकी ये वीडियो मैं देख के बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि अपनी वो कह रहे थे कि उनको 75,000 रुपया दिया उन्होंने उस सिस्टर को, जो भी उन्होंने मतलब जिसकी शादी वगैरह है। तो मतलब मैंने ये चीजें देख के एक तरह से बहुत इंस्पायर भी हुआ इस चीजों की। हाँ भी बहुत ज्यादा बंदा हेल्प कर रहा है इस चीज के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब किसी की शादी के लिए इतनी बड़ी बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि घर में सारा कुछ खत्म हो गया, घर में छत नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, बट शादी एकदम से हो तो कैसे वो मैनेज करेंगे। चलो बाकी और कह रहे हैं और भी इंसान वगैरह, जैसे अक्षय कुमार सर है सर, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए दिए हैं और यही रिलीफ फंड के लिए। तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं, और उन्होंने अपना ये मतलब पंजाबी जो है सारे मोस्टली इन्होंने बहुत ज्यादा पंजाब की हेल्प करेंगे वो उन्होंने श्योरिटी इस चीज की। तो ऐसा कोई फेक वीडियो नहीं है इसमें कि हाँ कुछ लगता हो कि हाँ भी फेक बना दी वीडियोस, नहीं, इसमें पूरी 100% सच्चाई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ गलत होगा। ठीक है, तो जैसे हम सुनते हैं कि बाढ़ जो है वो हर साल ही मोस्टली आती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? क्या आप बोलना चाहोगे मतलब इसके बारे में? सर ये तो देखो सारा डिपेंड करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, है ना, क्योंकि वो उनको ये चीजों का पहले होता है कि कितनी बारिश होने वाली है। अगर ये चीजें पहले से ये थोड़ा काउंट कर लें कि बारिश अगर जैसे हिमाचल है हमारे साथ जो स्टेट लगती है, अब हिमाचल सारा हिली एरिया है,
तो वहां पे अब कितनी बारिश होगी वो कोई कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इससे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको पता है कि आपको लाइक हमारे पास अब इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हमें ये चीजें पता ही पहले से लग जाती है कि इतनी बारिश होने वाली है, तो पहले से ही वो डैम वगैरह लाइक जैसे फुल भरे होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा रिलीज करना शुरू करो, वाटर वगैरह जो है रिलीज करना शुरू करो, ताकि अगर वो पीछे से बारिश वगैरह आएगी तो डेफिनेटली वो पंजाब में ही आएगा सारा पानी। अब सेम चीज यही हुई है कि बारिशें हिमाचल में बहुत ज्यादा हुई हैं, उस वजह से वो जो लाइक कौन सी नदियां हैं वो सतलुज है, रावी है, गग्गर है और ब्यास भी, ब्यास नदी है। ये तो सर सीधा मुझे लग रहा है मनाली से ही आती है, तो ये सारा नीचे ही आएगा पानी पंजाब में। तो इससे बेस्ट है कि जितने भी मतलब हमारे डैम वगैरह बने हुए हैं उनको धीरे धीरे पानी रिलीज करते रहना चाहिए, ताकि इतना पानी पीछे से इकट्ठा ही ना करे। अगर ये चीजें पहले से रिलीज होती रहेंगी तो इतनी दिक्कत हमें प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो मेरे हिसाब से ये चीजें पूरी मैनेजमेंट को, पूरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को आपस में थोड़ा सा डिस्कस करके ये चीजों का सॉर्ट आउट हमें करना चाहिए, ताकि आगे वाले आने वाले फ्यूचर में, चलो जो चीजें जो होगी वो तो चलो ठीक है, अब तो ये निकल चुकी हैं, बट आगे के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की नीड है और आपस में थोड़ा सा डिस्कस करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर पूरा सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये चीजें दोबारा से ना हो, ताकि लोग ऐसे जितने अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारी फसल खत्म हो गई, घर खत्म हो गया, सारी जिंदगी का सर ये गहना होता है हमारा घर। अगर बंदा 2 कमरे भी डाल के अगर रह रहा है ना, वो कम से कम ये तो कहते हैं कि हाँ हमारा घर है खुद का, चाहे वो 2 कमरे ही हैं, बट है तो हमारी है ना, किसी के नहीं है। हमें कैसे अब दोबारा से छत बनानी कितनी बहुत बड़ी बात है। एक मैं लाइक एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि एक बंदे ने 9 साल इटली में लगाए थे और उसका इंटरव्यू मैंने देखा था वीडियोस वगैरह में, तो वो उसने 1.5 करोड़ की कोठी वहां पे अपने विलेज में बनाई थी, अपने गांव में, तो वो सारी खत्म हो गई, टोटली खत्म हो गई। अब बंदे ने इतने चाह से पैसा लगाया हुआ, 1.5 करोड़ सर आजकल के टाइम में कमाना बहुत मुश्किल है। अब बंदे ने पता नहीं कितनी मेहनत करी होगी इस चीज के लिए, क्या नहीं करा होगा, और 1.5 करोड़ अपने घर के ऊपर लगा दिया और ऊपर से ये चीज हो गई। वो तो मतलब इतना रो रहा था, उस बंदा कह रहा यार अब मैं कैसे लगाऊंगा, अगर सरकार गवर्नमेंट के पास आ रहे थे तो वो इतनी कितनी हेल्प कर देंगे उनके लिए। अब वही है कि ये चीजें ना हो लोगों के पास, आगे के लिए ये चीज दिक्कत ना आए, तो डेफिनेटली मैं मतलब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इन चीजों को आगे के लिए सोचें और थोड़ा सा इसके ऊपर अपना सा अच्छे से डिसीजन लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीजें ना हो। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि जो पंजाब में बाढ़ आई है और उसके अंदर क्या अभी तक नुकसान हुआ है, सरकार की मदद क्या सरकार ने की है, तो उसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो जैसा कि मौसम विभाग ने भी मतलब अभी बता दिया था, मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि औसतन जो है वो मतलब जो भी बारिश हो रही है, ठीक है, तो और इसको मतलब ये मौसम विभाग की तरफ से क्या अभी पहले ऐसी कोई सूचना थी जो यहाँ पे है कि बोलते हैं बीबीएमबी बोर्ड है, तो उनके पास क्या पहले से ऐसी कोई मतलब थी, उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, या क्या आपको लगता है मतलब इस बारे में? पता तो सर देखो होता ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत एडवांस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें पता नहीं होती। थोड़ा सा आई थिंक इस साल थोड़ा बोला गया था कि बारिश ज्यादा होगी, जैसे नॉर्मल बारिश हमारे पहले होती है, तो इस बार थोड़ा सा लग ही रहा था, और थोड़ा सा हमें इस चीज के लिए अलर्ट भी था, जहां तक मुझे लग रहा है कि अलर्ट था इस चीज के लिए। और देन बट यही है कि थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम रह गई, जिस वजह से ये चीजें हो गई हैं। बट अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी अब या तो फिर अब ये आपदा बोल सकते हो, या ये होनी ही थी शायद, ये चीज कह सकते हो आप। तो वही चीजें कुल मिला के कि आप बस ये है कि थोड़ा सा आगे के लिए अवेयर रहना पड़ेगा आपको, और बाकी जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है अगर थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो जाए अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छे से मतलब बातचीत हो जाए, तो ये बेस्ट रहेगा आने वाले टाइम में। तो यही चीज है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब ये भी सुनने में आया कि अगर मतलब
जो ड्रेनेज सिस्टम है तो वो थोड़ा अगर बेटर होता, कि जैसे जो मतलब जो भी बांध वगैरह थे उनकी जो मतलब करनी थी, उनको थोड़ा प्रिपेयर करना था, या फिर जो नदी का रास्ता था उसको थोड़ा प्रॉपरली क्लियर किया जाता या उसकी साफ सफाई हो जाती, तो उससे थोड़ा बेटर हो सकता था। तो बारिश तो होती ही होती है, बट अगर वो क्लियर होता तो आपको क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम अगर मतलब वो होता तो वो फिर उनकी भी गलती लग रही है, या फिर मतलब सिर्फ बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसा मतलब? अब देखो, बारिश है, ये तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो नेचुरल चीजें हैं, हम इनको रोक भी नहीं पाएंगे। बट अगर इनको थोड़ा सा अपने ओवरकम करना है, लाइक जैसे थोड़ा सा बचाव करना है कि हमारे पास ऐसी जो अभी जो हम फेस कर रहे हैं, ये चीजें जो आप बता, इतनी ज्यादा पानी, फ्लड वगैरह नीचे आ गया पानी, तो वही चीजें कि थोड़ा सा हमें इन चीजों को लेके प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें नदियों वगैरह को पहले से थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर इतना फ्लड वगैरह आता भी है तो इनको कहाँ पे मोड़ना आगे। अगर देखो नहरें मतलब बड़े बड़े जैसे लाइक जैसे नहरें हैं, तो बड़ी बड़ी इनके रास्ते थोड़े बनाने पड़ेंगे। और जैसे मुझे लग रहा है कि राजस्थान को पानी अभी पंजाब नहीं दे रहा है, इनका कुछ आपस में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है या क्या है, वो तो अब गवर्नमेंट ही जानती है इन चीजों को लेकर, हम ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं कह सकते। बट जैसे राजस्थान की नहर है वो बंद पड़ी है, और हरियाणा वाली जो नहर है SYL, उसमें भी पानी वगैरह नहीं है, छोड़ते हैं। कुछ इनके आपस में के क्या मसले हैं वो तो अब देखो गवर्नमेंट ही जान सकती है, अब इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। बट ये है कि इनको आगे के लिए ये चीजें कि नहर आगे जैसे अगर इतना ज्यादा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली राजस्थान वगैरह को इनको देना ही पड़ेगा पानी। देते रहे तो बेस्ट भी है, वो भी अपनी खेती कर लेंगे, उनको भी आगे पानी की नीड रहती है। आपको पता ही है राजस्थान थोड़ा सा रेगिस्तान है, वहां पे तो रेतीले चीजें मतलब रेत रेती होती है मोस्टली वहां पे। तो बेस्ट है कि अगर पानी अगर हमारे पास ज्यादा है तो डेफिनेटली पानी आगे देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आगे सारा पानी रिलीज आपने कहाँ करा, वो पाकिस्तान में कर दिया ना। वही बेस्ट होता है कि आप इंडिया में रख देते ये पानी, राजस्थान निकल जाता। राजस्थान कितनी बड़ी स्टेट है, अब आगे आगे ये नहरें अगर बनती रहेंगी तो कहाँ, इतना राजस्थान बहुत बड़ा है, तो वहां पे जाके कहीं ना कहीं वो स्टोर कर सकते हैं पानी। तो ये नहरें आगे आप काफी बढ़ा सकते हो। अगर कहीं पे वो रुक रही है नहर तो उनको आगे और बढ़ा लो, उनको रास्ता दे दो, कहीं ना कहीं पानी तो देखो अपना रास्ता लेगा। अब अगर ये चीजें आप मॉडिफाई कर लोगे इन चीजों को, तो आपको आई थिंक नेक्स्ट आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो अभी मतलब अभी लगभग इसको जो है फ्लड आए हुए दो से अब तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया, थर्ड वीक में कहूंगा कि लगभग 15 से 20 दिन होने को शुरू हो गए हैं। तो अभी जो है वो कैसी हालत है, और कहाँ से मतलब हेल्प पहुंच रही है, और क्या सिचुएशन है अभी इसकी? अभी तो सर देखो लाइक पानी तो अभी मोस्टली उतर ही गया है। कुछ कुछ अभी पानी जैसे है कि कहीं कहीं एरियाज में पानी है अभी भी थोड़ा, बट बहुत कम हो गया अब तो पानी। अब तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि पानी बहुत ज्यादा रुका हो या कैसे, पानी तो काफी उतर गया अब नीचे। बट ये है कि अब उनको आगे जो नीड पड़ेगी, अब तो देखो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उनको, जिनके घर वगैरह खत्म हो गए हैं, है ना। और उनके खेतों में जो इतनी इतनी रेत चढ़ गई है, वो कम से कम 30 से 4-4 फुट रेत होगी। अब उनके लिए उनको आगे जो फाइनेंशियल चीजें चाहिए, जैसे डीजल है मेन हमारा कंसर्न, लाइक डीजल है। डीजल क्योंकि वो हमें ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज करना है, क्योंकि ट्रैक्टर अब चलेंगे, कंबाइंस वगैरह चलेंगी, क्योंकि रेत वगैरह जो हटानी है अपने खेतों में से, उनके लिए डीजल लगेगा ही लगेगा। वो ये तो है नहीं आप मैन पावर यूज करके फटाफट खत्म कर दोगे। वो इसके लिए बेस्ट है कि मशीनरी अगर काम करेगी तो आपके खेतों को जल्दी से मतलब खत्म हो जाएगा रेत वगैरह अगर जो भी हमने निकालनी है, क्योंकि इस साल तो समझ बोल जाओगे आप कुछ भी खेती वगैरह कर पाओगे, क्योंकि अभी आप बहुत सी चीजें अपने खेतों में करनी है। रेत वगैरह खत्म होगी, देन उसके बाद उसको दोबारा से उपजाऊ करोगे चीजें, बहुत सी सारे लाइक मिट्टी वगैरह और भी शायद आपको डालनी पड़ेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े लेवल पे सोचनी पड़ेंगी और करनी भी पड़ेंगी, ताकि जो नॉर्मल किसान है वो थोड़ा सा अपना दोबारा खेती बाड़ी का काम अपना कर पाए। हाँ, ये है कि बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे लोगों को किसी चीज की दिक्कत आएगी। बहुत सी NGOs वगैरह भी इन चीजों के ऊपर काम कर रही हैं।
तो डेफिनेटली ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो लाइक अच्छा ही होगा सारा पंजाब के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अभी कुछ चल नहीं रहा। सभी अपनी एनजीओ अपने बिहाफ पे लगी हुई हैं, जो जो चीजें जितनी जैसे हेल्प हो रही है, कहीं से फोन आ रहे हैं, जो भी है, तो एक अच्छी मनी इनको मिल जाएगी किसानों को। और जो जो छोटे कारोबार वाले होते हैं, जैसे कोई जिनका लाइक जैसे कोई स्कूटर वाला है या कोई कार रिपेयर वगैरह है या कुछ रिपेयरिंग सर्विस, कोई कोई छोटा सा मतलब जैसे बिजनेस की बात करूँ, जरूरी नहीं कि किसान ही की मैं बात करूँ, और भी कुछ लाइक और भी लोग वहां पे रहते होंगे, जरूरी नहीं सारे किसान ही होंगे वो। तो यही है कि उनको थोड़ा सा दिया जाएगा पेमेंट वगैरह, ताकि वो अपना थोड़ा अपना जैसे वगैरह। आई थिंक ये है कि पंजाब सीएम की तरफ से आज आया है कुछ कि मतलब हर एक परिवार जो जिनके मतलब डेथ हुई है फैमिली में, उनको अराउंड मेरे को लगता है 4 लाख रुपए, और जो भी अगर जिसकी फसलें खराब हुई है उनको भी उन्होंने बोला है कि हम पूरा गिरदावरी करके और उनको भी देंगे विद जो भी फ्लड से वो हुए हैं उन जो भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको शायद 60,000 रुपये पर फैमिली अनाउंस किया हुआ है। और बाकी और जो भी जैसे पशुओं का भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी कुछ आज ही भगवंत मान जी ने यहाँ मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है वो 2 दिनों से, ठीक है, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है। कल जो है प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये अब ये है कि अब जो हो गया है सो मतलब नहीं रोक सकते थे, बट अब आगे आपको क्या लगता है कि अगली बार ये ऐसे हालात ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? बस यही है सर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, एक इनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए इन दोनों में, ताकि अगर ये चीजें फेस ना करनी ना मतलब हो तो उसमें इनको एक अच्छी सी मैनेजमेंट से बात करके और इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर नहरें वगैरह आगे नहीं बनी हुई है कि पानी कहाँ कहाँ रिलीज करना है, किस किस नहरों में छोड़ना है, तो वो इनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ताकि ये नेक्स्ट टाइम से ये चीजें हम फेस ना करें दोबारा से। तो यही मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी यही सजेशन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। बाकी इनका खुद का है सर, वो तो हम आगे ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे, बट मेरी जो मेरी मतलब सजेशन अगर है तो यही चीजें हैं कि इनको एक अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू ये चीजें कंप्लीट कर पाओगे। जैसे इंजीनियर्स होते हैं जो मतलब फ्लड मैनेजमेंट के लिए या फिर ड्रेनेज को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, या फिर जो वाटर सप्लाई आ रही है तो उसको कितना हमने स्टोर करना है और कितना हमने रिलीज करना है, वो उसको मतलब बेटर मैनेज कर पाए। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा था। बट एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मतलब मेरे पास आ रहा है कि मतलब देखा है कि पंजाब हमेशा पंजाबी जो लोग होते हैं वो देखा है कि हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं और खुश रहते हैं। तो अभी जैसा मतलब फ्लड के हाल है उसके बाद क्या मतलब लोगों की क्या वो परेशान है या अभी मतलब भी लड़ रहे हैं अपनी जो सिचुएशन है उससे, या फिर अभी मतलब कैसा फील कर रहे हैं, क्या मन स्थिति मतलब जो हम बोलते हैं उसको क्या मतलब है उनका भी? सर इतने मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी ਹਾਂ, मैं ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। और ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈਕ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਸ ਵਗੈरह ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ फाइनेंशियल हेल्प अगर कर सकते हैं तो करते हैं, लंगर लगाते हैं या जो भी मतलब हाँ, हेल्प होती है और वो करते हैं। ये सारे जाने बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं इस चीज ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਟ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ मतलब मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील करता कि मैं एक पंजाबी बंदा हूँ। सही है। ये तो हमने देखा ही है कि मोस्टली जैसे अगर देश के कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है या किसी भी तरह की अगर कोई भी आपदा आती है या फिर मेन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, तो उसके अंदर जो है हमने देखा है कि पंजाबी हमेशा खड़े होते हैं लंगर लगा के। ठीक है, तो ये मतलब एक अच्छा दोस्तों तो हमने देखा कि जो अभी हमने डिस्कस करा था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे मतलब मुकेश भी पंजाब के रहने वाले हैं, तो इन्होंने काफी जो है वो देखा हुआ है और पंजाब को जानते भी हैं। और तो इसी एक क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो भी ये आया है वो पंजाब के अंदर जो अभी हुआ है वो एक प्राकृतिक आपदा भी थी और कुछ जो कमियां जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को लेके या और भी, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी हेल्प के लिए लगी हुई है। एंड विद हमारी आर्मी कंधे से कंधा मिला के हर एक जो भी यहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, और अदर स्टेट्स भी जैसे जो हैं तो उनके जो भी हेल्प करने के लिए हरियाणा राजस्थान तो वो है। और हिमाचल तो जो है वो खुद इस चीज से जूझ रहा है अभी, क्योंकि उनके वहां भी बारिश काफी हुई है और बहुत ही ज्यादा मतलब वहां पे भी सेम सिमिलर से हाल है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह जैसे हमने अभी रिसेंटली वैष्णो देवी के अंदर देखा है। तो ठीक है, ये अभी आज की लेटेस्ट मैं न्यूज सुन रहा था कि वैष्णो देवी माता जी की जो यात्रा है वो भी इन्होंने 30 सितंबर तक रोक दी है, बिकॉज वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड का बहुत। तो अगर आप भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि मतलब आपने यात्रा पे जाना है हिमाचल की तरफ, तो अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बारिश काफी हो रही है ऊपर पहाड़ों में। तो ठीक है, ये हमने एक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था जो आपको होप सो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका क्या पार्ट अच्छा लगा और फीडबैक जरूर देना। यही है ओवरऑल हमारा कहने का मतलब जो हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट नया टॉपिक लेके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।